आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का बुक चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर। सब नोट दैट आवर ग्रैंडफादर हैड गिवन her on her birthday while she badly wanted to buy a new CD. She also wanted to just see and feel a brand of new notes. It was then that she noticed that all of them had smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lion on the left. What were the lion there for? She wondered. तो यहाँ पर जो है रोशन है, रोशन ने एक नोट को पकड़ा हुआ था जो कि उसके ग्रैंडफादर उसके बर्थडे में उसको दिए थे। वो जो नोट को वो देखती है, वो देखती है कि उसकी एक तरफ जो है गांधी जी की फेस बनी हुई है और दूसरी तरफ लायन की, लेफ्ट की तरह लायन की एक फ़ोटो वो देखने को पाती है वहाँ पर। तो वो जानना चाहती है कि ये जो लायन और महात्मा गांधी की जो फ़ोटो है ये क्यों है हमारे नोट के ऊपर। ओके बच्चों, सभी को आवाज़ अच्छे से आ रही है? तो बुक को आते हैं। द लायन डेट वी सी on our notes and coin have a long history. They were carved in stone and placed on top of massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 6. तो आपने बच्चों जो नोट में देखे होंगे जो लायन की फ़ोटो होती है, ठीक है, और महात्मा गांधी की जो फ़ोटो होती है बनी हुई होती है, उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। तुम क्लास 6 में पढ़े होंगे कि सारनाथ में जो पिलर है, स्टोन की जो पिलर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़े होंगे चैप्टर 6 में हिस्ट्री बुक में। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ, तो आगे हम जाते हैं। अशोक was the greatest ruler known to history and his instruction inscription were inscribed on pillar as well as rock surface. Before we find out what was written in this inscription, let us see why his kingdom was called the empire. ठीक है बच्चों, तो अशोक जो थे एक ग्रेट रूलर थे। हिस्ट्री में बच्चों आप पढ़ोगे अशोक के ऊपर, वही बड़े रूलर हुआ करते थे और उनकी कही गई जो बातें होती है वो इंस्क्रिप्शन में लिखी थी। बच्चों इंस्क्रिप्शन हम पढ़े थे चैप्टर 1 में। इंस्क्रिप्शन क्या होती है? जो पत्थर को खोद कर जो चीज़ें लिखी जाती है वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। और क्या होती है? जो रॉक सरफेस में लिखी जाती है जो बातें, जो कि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होती है, यानी कि लंबे समय तक जो ख़राब ना हो, वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है। इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर तुम्हारा पत्थर हो गए, बड़े बड़ी इमारतें और ईंटें हो गया, उनको खोद कर उनमें लिखी जाती है जो बातें, वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है। तो अशोक के बारे में इंस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं। तो एम्पायर दैट अशोका रूल वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर अबाउट 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named चाणक्य एंड कौटिल्य। का जिस पर रूल कर रहे थे वो उनके ग्रैंडफादर के द्वारा फाउंड की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 years ago. चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन चाणक्य एंड कौटिल्य। ठीक, जो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, ठीक है, उनके गुरु थे जिनका नाम चाणक्य और कौटिल्य के नाम से हम उनको जानते हैं। मैंने चाणक्य आइडियाज वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिनमें चाणक्य के द्वारा कही गई हर एक बातें वहाँ पर लिखी थे। अब आते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है बच्चों? व्हेन ए मेंबर ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। द मौर्यन वर डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार सन अशोका। ठीक है, तो डायनेस्टी बच्चों क्या होती है ना, एक परिवार में जो रूलर होती है, रूलर के बेटे, उस परिवार में वो रूलर की बेटा ही रूलर के अंत के बाद वो राजा बनेगा। ऐसे ही उसके देहांत के बाद उसके पोता या पोती वो राजा बनेंगे। तो ये होती है डायनेस्टी। जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे जो है बिंदुसार वो राजा बने, उनके बाद बिंदुसार के बेटे जो है अशोका वो राजा बने। ठीक, तो ऐसे ये पीढ़ी पर पीढ़ी ऐसे चलता जाता है, वो होती है डायनेस्टी कहलाता है। ठीक, एक रूलर के बाद जो दूसरा रूलर आता है उसे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो डायनेस्टी में आते हैं। ठीक है, देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क विथ ए ब्लैक डॉट ऑन द मैप। तुम ये मैप को आते हैं, तो मैप में जो ब्लैक डॉट तुम देखते हो, टैक्सिला हो गया, उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र, तो ये जो तुम देख रहे हो ब्लैक डॉट में जो है वो ऐसे कुछ सिटीज है उस समय की एम्पायर में जहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह की जाती थी। दिस इंक्लूडेड कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, वो क्या है ना, पाटलिपुत्र की कैपिटल है। टैक्सिला, उज्जैन, टैक्सिला वाज ए गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, व्हाइल उज्जैन ले ऑन द रूट ऑफ द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, टैक्सिला जो है वो तुम्हारा गेटवे है किसका, नॉर्थ वेस्ट, और सेंट्रल एशिया में तुम्हारा आती है उज्जैन लाई करती है। ठीक है,
नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट ऑफिसर वाइट द क्रैप पर्सन प्रोबेबली लिव इन दिस सिटीज। तो वहाँ पर ज़्यादातर मर्चेंट हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ठीक, क्रैप पर्सनस, ये सब रहते थे शहर में। इन अदर एरिया देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर द पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो और भी कुछ एरिया होते हैं और विलेजेस जहाँ पर फार्मर्स हर्डर्स वो रहते हैं। ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में वो फॉरेस्ट वगैरह में से, क्या फॉरेस्ट में से एनिमल को हॉर्न करते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेज, हर अलग अलग पार्ट में अलग अलग भाषा कही जाती है, ठीक है। द प्रोबेबली ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड और डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथेस एज वेल। और तुम जैसे अलग अलग जगह को जाओगे, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग खाना देखने को मिलता है, अलग अलग कस्टम वगैरह वो पहनते हैं, ठीक है। उनकी रहन सहन, उनकी खान पान, पोशाक सब अलग अलग हम देखने को पाते हैं, ठीक है। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर जो है वो किंगडम से कैसे डिफरेंट है। तो बच्चों एम्पायर जो होते हैं राज्य होती है और किंगडम होती है तुम्हारा साम्राज्य, ठीक है। तो एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज दैन द किंग बिकॉज एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज। जो बच्चों एम्पायर जो होती है, एम्पायर को चलाने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जो किंग होती है, किंग एम्पायर आर लार्जर दैन किंगडम्स। किंग की जो एम्पायर होती है वो किंगडम से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती है। और उसके जो आर्मीज होते हैं, आर्मी को भी सैलरी वहाँ पर मिलती है नहीं, तो उनको भी देने के लिए रिसोर्सेस होना चाहिए नहीं। तो आई नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और जो वहाँ के आर्मी होते हैं वो वहाँ की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो किंगडम्स की प्रोटेक्ट करते हैं। सो ऑल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिसर हु कलेक्टर्स। और राजा के पास उनके ऑफिसर्स भी होते थे जो कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। रूलिंग द एम्पायर। अब आते हैं जो एम्पायर है वो कैसे रूल करते थे, ठीक है। आज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट ऑफ वेयर रूलर डिफरेंटली। द एरिया फाउंड अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर ए डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। तो तुम देखोगे जो एम्पायर होते हैं अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग रूल हमें देखने को मिलती है। This means that officials were appointed to collect taxes from farmer, herders, scrap person and traders who lived in village and town in the area. जो द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो एरिया पाटलिपुत्र के अंदर आती है, ठीक है, वहाँ पर एम्पायर की कंट्रोल होती है। और वहाँ के जो ऑफिसल्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, लोगों से टैक्सेस वगैरह वसूली करते हैं। फार्मर्स से हो गए, हर्डर्स हो गए, क्रैप पर्सन हो गए, तो इन लोगों से, ट्रेडर्स से, इन लोगों से वो क्या करते हैं, टैक्स वसूली करते हैं। ऑफिसर्स आल्सो पनिश दोज हू डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। मेनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरी, मैसेंजर्स वर सेंट वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाई केप्ट ए वॉच एंड द ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर राजा के द्वारा कही गई जो बातें होती है, फिर राजा के द्वारा कोई भी नियम बनाई जाती है, यदि उसको कोई डिसोबे करती है, यानी कोई नहीं मानता उसको, तो उस केस में राजा के द्वारा उन लोगों को पनिश की जाती है, ठीक है। और क्या होते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर राजा के पास कोई मैसेंजर भी होते हैं। मैसेंजर का क्या काम होती है ना, उनके राज्य में जो भी चीज़ें होती है, ठीक, वो राजा के सामने वो रखते हैं, ठीक। प्रजा के हर दुख सुख, राज्य में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कमी है, वो हर एक चीज़ मैसेंजर होते हैं, वो जाकर राजा को कहते हैं, ठीक। और स्पाइज क्या होते हैं बच्चों, स्पाइज भी एक तरह मैसेंजर होते हैं, बड़े सीक्रेट होते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, राज्य में छिपे रहकर लोगों की हर एक बातों को रखते हैं राजा के सामने, राजा के बारे में, उनकी प्रजा का क्या सोचना है, क्या विचारधारा है उनका, ठीक है। और दूसरे राज्य में जाकर उन राजाओं के संवाद भी वो राजाओं के सामने रखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के हम कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट जो होते हैं ना, इस तरह वो काम करते हैं, ठीक है। और उनको स्पाइज कहा जाता है। और एक एम्पायर को चलाने के लिए राजा के जो रॉयल फैमिली में से उनके मेंबर और सीनियर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो सुपरवाइज करते हैं। दे वेर other areas for provisions, each of these were ruled from the provisional capital such as Taxila and Ujjain. Local custom and rules were probably followed, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कही गई है कि टक्सिला हो गया, उज्जैन हो गया, वहाँ पर जो प्रोविजन कैपिटल होती है वो वहाँ पर वो अपना रूल चलाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर पाटलिपुत्र का भी कंट्रोल रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो मान के चलो अभी के समय में एक पर्सन जो कि एक अच्छा खासा जॉब करता है और उसने क्या किया, एक जगह पर एक अपनी बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग बनाकर, ठीक है, उसको रेंट में दे दिया, ठीक है। पर रेंट के दे दिया मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उसका अधिकार वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वो कभी कभार अपनी कोई ईमानदार व्यक्ति को या भरोसेमंद व्यक्ति को भेजता होगा वहाँ पर रेंट कलेक्ट करने के लिए, या फिर वहाँ की हालचाल जानने के लिए भेजती है, ठीक है।
या फिर कभी कभार वो खुद भी आकर वहाँ की जायजा लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा के समय में भी मोनार्की सिस्टम में भी ऐसा ही होता था, ठीक है। जो राजा के जो प्रिंसेस होते हैं वो एज ए गवर्नर वो भी आते हैं और वहाँ पर देख रेख करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर देखते हैं कि सारा कुछ रूल के हिसाब से सही से हो रहा है, लोग वहाँ पर रूल को फॉलो करते हैं या नहीं, ये सब चीज़ को वो देखते हैं, ठीक है। Beside there was a vast area between these centers, yet the Maurya tried to control road and river, which were important to transport and collect whatever resources were available as a tax and tribute. For example, Arthashastra tells us that the northwest was important a blanket and South India for its gold and a precious stone, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जिस रास्ते से ट्रेडिंग वगैरह की जाती है जी, आज ट्रांसपोर्ट, जिस रास्ते से ट्रांसपोर्ट जो होती है, जिस रास्ते से की जाती है, जो रिसोर्सेज वगैरह जो आती है, तो वो मौर्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ की वो रोड और रिवर पर अपनी कंट्रोल वो रखते हैं, ठीक है, अपनी दबदबा वहाँ पर साबित करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देख आज पर अर्थशास्त्र में ये कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट से हमारा ज़्यादातर ब्लैंकेट वगैरह वहाँ पर मिलती है और साउथ इंडिया में से गोल्ड आती है, प्रीशियस स्टोन आती है, ठीक। ये पॉसिबल रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ए ट्रिब्यूट, ठीक। तो बच्चों ट्रिब्यूट का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, यहाँ पर टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या अंतर है, ठीक। तो टैक्स में बच्चों पता होगा, टैक्स जो होती है राजा जो होते हैं वो महीने के एंड में, यानी कि हर महीने के एंड में वो प्रजाओं से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो फिक्स रहती है, ठीक है। राजा जो पहले जो बोलते हैं इतनी हम लेंगे तो उतनी वो फिक्स रहती है, बट ट्राइब्यूट में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्राइब्यूट में क्या होती है, जैसे होता है ना अपनी मनमानी, ठीक है। तो राजा को जब यानी कि लगता है कि नहीं मैं टैक्स कलेक्ट करना चाहता हूं, तो वो कभी भी जाकर किसी भी घड़ी में जाकर लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक। ऑनलाइन टैक्सेस वर कलेक्टेड एज ए रेगुलर बेसिक, ट्राइब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव वेराइटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विंगली, ठीक। तो ट्रिब्यूट में क्या होते हैं, उन राजा के मन के हिसाब से कभी भी वो लोगों से पैसा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, ठीक। और उनके पास कुछ होता नहीं था टैक्स एज ए टैक्स पे करने के लिए, उनके पास जो भी सामान होती थी वो राजा ले लेते थे, ठीक। There were also the forested region. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephant, timber, honey, and wax to Mauryan officials. और जो लोग जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते थे, लोग एलिफेंट देते थे, बड़े बड़े पेड़ की जो होते हैं ना, पेड़ की लकड़ियाँ हो गया, हनी हो गया, ठीक, वो सब मौर्यन का ऑफिसर जो होते हैं वो उनसे कलेक्ट करते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक। और इसकी जो पीडीएफ हो गया है, बुक की पीडीएफ, उसकी क्वेश्चंस था, नोट्स वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है नीचे दी गई है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी इसकी सारी चीज़ें, ठीक। तो एम्पायर एंड कैपिटल सिटी, एम्पायर और कैपिटल सिटी की बात करें, Megasthenes was an ambassador was sent to the court of Chandragupta by a Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator, ठीक। तो मेगास्थीन जो है वो सिलिकस निकेटर के द्वारा भेजी गई, जिसको सिलिकस निकेटर वेस्ट एशिया से भेजे थे, ठीक, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपनी यानी कि अपनी राज्य में उनकी सभा में वो कैसे रूल करते हैं उनकी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक। तो मेगास्थीन जो है वो एक अकाउंट बनाए किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य है उनके ऊपर बनाए कि उनके शासन कैसा है, वो कैसे प्रजाओं को प्रशासन करते हैं, उनकी रूल कैसे करते हैं, ठीक। वो हर एक चीज़ वो अपने अकाउंट में वो लिखती है, ठीक। द ओकेजन ऑन व्हिच एम्पायर अपीयर इन पब्लिक और सेलिब्रेट विथ ए ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन, जब भी राजा जो होते हैं, एम्पायर जो होते हैं, जब भी प्रजाओं के बीच में आते हैं कि वो रॉयल प्रोसेसन होती है, ठीक। ही इज कैरिड इन गोल्डन पल्किन, हिज गार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो राजा जब भी आते हैं गोल्डन पल्किन में आती है, ठीक। पल्किन में तुम देखोगे पहले समय में होता था, जिसको हम उड़िया में कहते हैं पालिंग की, ठीक। तो उसमें राजा जो है बैठकर आते हैं और वो गोल्ड की बनी हुई होती है, ठीक। और his guard ride elephant decorated with gold and silver. Some of the guard carry tree on which live birds including flock and trained parrots circle about the head of the emperor, ठीक। तो यहाँ पर राजाओं के साथ उनके गार्ड भी आते हैं जो कि हाथी पर होते हैं, और हाथी जो होती है वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट हुई होती है, ठीक। और क्या होती है, उनके साथ और भी कुछ गार्ड चलते हैं जो कि ट्री को पकड़ कर जाते हैं, वहाँ पर जो ट्री वो पकड़े होंगे और ट्री में लाइव बर्ड होती है, यानी कि जिंदा पक्षी वहाँ पर होते हैं, जो कि जैसे कि फ्रॉक हो गए, पैरट हो गए, वो क्या करते हैं ना, राजा के जो सर के ऊपर ऐसे गोल गोल जैसे चक्कर के लगाते हैं, ठीक। और वो ट्रेंड होते हैं सारे, ठीक। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पायर, द किंग नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म वुमेन, इज अफ्रेड दैट समवन may try to kill him. He was special servant to taste the food before he eat. He never sleep in the same bedroom for 2 nights. तो यहाँ पर जो राजा है वो उनके सहित हथियार से लहित वोमेन भी होते हैं
क्योंकि राजा को खतरा होती है कि वो उनके मन में ये भय होता है कि कहीं में भी उनकी जो शासन वो चलाते हैं, उनकी जो रूल के खिलाफ यदि कोई गुस्से में उनको कहीं मार ना दे, ठीक। इसलिए उनके सहित हथियार से लहित वुमेन भी होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं और राजा के साथ वो चलते हैं, ठीक। और राजा जो होते हैं उन जब भी उनको कोई खाना खाना होता है तो पहले उनकी कोई भरोसेमंद सर्वेंट जो होते हैं वो खाने को पहले टेस्ट करते हैं, ठीक। और वो खाना खाने के बाद समथिंग 1 या 2 घंटे के बाद राजा खाना खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों होता है। देखो बच्चों, जब भी राजा जो होता है ना, राजा के ऊपर सारे जिम्मेदारी होती है, ठीक। और एक राजा जो होती है एक प्रजाओं की भगवान भी होती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आज के समय में ऐसा कोई नहीं कि आज कि सारे इंसान जो है भले हो, ठीक है। तो राजाओं को मारने के लिए लोग में भी खाने में जहर डाल दिए होंगे, जिस वजह से राजा जो होते हैं पहले वो खाने से पहले अपनी भरोसेमंद जो सर्वेंट होते हैं उनको पहले खिलाते हैं, ठीक। और वो खाना खाने के 1 या 2 घंटे के अंतर के बाद राजा खाना खाते हैं। कि आप बोलोगे सर ये 1 या 2 घंटा क्यों? जो 1 या 2 घंटे के अंदर यदि कोई पॉइजन यदि खाने में मिला हुआ होगा तो वो सर्वेंट जो खाए होंगे उनके ऊपर वो असर करने लगेगी, ठीक। तो उसके बाद राजा खाना खाते हैं, ठीक। और राजा जो वो यहाँ पर है वो कभी भी उनकी जो बेडरूम है वो अपनी एक बेडरूम में वो 2 ही रात बिताते हैं और अगली रात को वे फिर और दूसरा उनकी एक बेडरूम में वो चले जाते हैं, ठीक। यानी कि एक बेडरूम को वो 2 रात ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पाटना, अभी जो पाटलिपुत्र जो कि बिहार का कैपिटल, अभी पाटना के नाम से हम, पाटना जो होती है बिहार की कैपिटल होती है, पाटना से अभी हम जानते हैं पटना के नाम से। ही रोड दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल, इट हैज 570 टावर एंड 64 गेट्स, ठीक। तो जो पाटलिपुत्र है उसमें 570 क्या है टावर है और 64 क्या है गेट्स है, ठीक। और वो जो पैलेस जो है बनाई गई थी वो वुड और मॉड यानी कि ईंटें और लकड़ी से बनाई गई है, जो राजा की जो पैलेस होती है, ठीक। और उसमें स्टोन से डेकोरेट भी की गई है, ठीक। इट्स सराउंडेड विद ए गार्डन एंड एनक्लोजर फॉर द कीपिंग बर्ड, वहाँ के राजा के जो गार्डन है वहाँ पर बर्ड्स वगैरह भी रखी गई जाती है, ठीक। बर्ड्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर। अब आते हैं अशोक ए यूनिक रूलर। अशोक एक यूनिक रूलर उनको क्यों कहा गया है, ठीक। The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through the inscription. Most of Ashoka's inscriptions were Prakrit and were written in the Brahmin script. तो अशोक जो है एक फेमस मौर्यन रूलर थे, ठीक। और उनकी जितनी भी मैसेज हम इंस्क्रिप्शन में पाते हैं, ठीक। और अशोका जो है उनकी इंस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें लिखी आती है, ठीक, वो प्रकृत में लिखी आती है, ठीक। प्रकृत बच्चों क्या होती है लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक। जैसे कि मान के चलो मैं अभी उड़ीसा में हूँ, ठीक। उड़ीसा में जो प्रचलित भाषा है वो उड़िया है, ठीक। तो प्रकृत हमारा जो प्रकृत होगा वो क्या उड़िया होगा, यानी कि जो चीज़ें जैसे यहाँ पर अशोक के बारे में जो लिखी है वो ब्राह्मीण स्क्रिप्ट में है, पर यदि उड़ीसा में हूँ मैं मुझे तो ब्राह्मीण पता नहीं होगा, ठीक, वो लैंग्वेज। तो यहाँ पर प्रकृत में क्या होगा ना उसको ट्रांसलेट की जाएगी कहाँ पर उड़िया में, ठीक। जो कि हम वहाँ के जो लोग हैं उसको आसान और सरल भाषा में पढ़कर उस चीज़ को समझ सके, ठीक। और अशोक के बारे में जो भी चीज़ें लिखी थी वो ब्राह्मीण स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, ठीक। और उसके सारे प्रकृत भी अवेलेबल थे जो कि लोग उसको पढ़ा करते थे। अशोका वार इन कलिंग, ठीक। तो अशोका ने जो कलिंग वार जीता था, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। कलिंग इज एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, ठीक। कोस्टल उड़ीसा का जो पुराना नाम है वो कलिंग कहलाता है, ठीक। बच्चों आप लोगों को पता होगा उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, ठीक। कलिंग उत्कल, ठीक, ये सब क्या है हमारा उड़ीसा का नाम है, ठीक। Ashoka fought a war on cure Kalinga. However, he was so horrified when he saw a violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after the winning the war. तो कलिंग वार जीतने के बाद एक ऐसे राजा जो कि अशोका थे जो कि वार में जीतने के बाद भी वो चीज़ को वो छोड़ दिया, यानी कि जो भी वो जीते थे यानी कि वार के दौरान वो सारे चीज़ को त्याग कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, ठीक। जब उन्होंने ये पूरे वायलेंस को देखा, पूरे तरह चारों तरफ यानी खून ही खून है, ब्लड शेडिंग में हो गया था, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए थे, चारों तरफ एकदम दुख भरी एकदम जो वातावरण था वो सब देखने के बाद अशोक के मन में ऐसा कुछ आता है, यानी दुख कुछ आता है, यानी कि बहुत सरो फील करते हैं और ये सब क्या जो भी जीते थे वार वगैरह में वो सारे त्याग कर देते हैं, ठीक। अब देखते हैं अशोका ऐसा क्यों किया। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कलिंग वार, अशोका ने अपनी इंस्क्रिप्शन के जरिए क्या डिस्क्राइब किया है कलिंग वार के बारे में, ठीक, ये देखते हैं। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन 8 years आफ्टर बिकम ए किंग आई कॉन्क्योर कलिंग, ठीक। तो जो अशोका है वो कहते हैं कि वो राजा बनने के 8 साल के बाद वो कलिंग को जीत लिए थे, ठीक। अबाउट 1 लाख ऑफ हाफ पीपल एंड कैप्चर एंड मोर देन लाख ऑफ पीपल वेर किल्ड, दिस फिल मी विथ सॉरो, ठीक। तो यहाँ पर अशोका का कहना है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बंदी बना दिया था और 1 लाख लोग वहाँ पर मारे गए थे इस वार के जरिए, ठीक। जो कि अशोकों को बहुत बाद में बहुत सरो उन्होंने फील किए इस
Whenever an independent land is conquered, lakh of people die, and many who are taken prisoner, Brahmin monks also die. People who are kind to relative, friend to their slaves and servant die or lose their loved one. ठीक, तो यहाँ पर जब भी कोई वार होती है बच्चों, वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है, जिनको वार से कोई मतलब नहीं होता वो भी मारे जाते हैं। बहुत सारे मोंक्स मारे जाते हैं, ब्राह्मण मारे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रिजनर बनाए दी जाती है, ठीक है। और ऐसे जिनको अपनी भाई बंधु यानी कि दोस्त स्लेव सर्वेंट से यानी कि ब्लॉब होती है, ठीक है, वो सब वो हरा बैठते हैं, ठीक है, माँ से अपने बच्चे बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो वार होती है वो वार अच्छी नहीं होती। वार एक आखिरी पड़ाव होती है जहाँ पर वार यानी कि करना पड़ता है। तो वार जो है सही नहीं होती। वार के वजह से न जाने कितने माँ जो है विधवा हो चुकी है, कितने बच्चे अब बेघर हो चुके हैं, ठीक, ऐसे बच्चे भी है जो कि अपनी पेरेंट्स को हरा बैठते हैं, ठीक। तो वार बच्चों अच्छी बात नहीं होती, ठीक। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वार को जितने टाला जैसे जाए, ठीक, वार करना नहीं चाहिए, ठीक। ऐसा देखो बच्चों, एक बात कहता हूँ, ठीक, हम जैसे कि एक परिवार में एक पिता जो कि घर को चलाते हैं, ठीक, यदि उनको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वो तो यदि वार में यदि उनको कुछ हुआ था तो वो तो मारे जाएंगे। उन पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनकी बीवी जो है वो विधवा हो जाएंगे, उनके बच्चे बेघर हो जाएंगे, ठीक है, सड़क पर आ जाएंगे। यानी वो भी एक तरह से हम देखा जाए उनको भी हम कहीं ना कहीं उनको भी हर्ट कर रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं, ठीक। इसीलिए किसी को मानना आखिरी निर्णय होती है और ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। This is why I am sad and I have decided to observe Dhamma and to teach other about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. तो अशोका का जो कहना है वो यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, धामा को ऑब्जर्व किया, ठीक, तब बच्चा धामा जो होती है वो एक्चुअली उसको संस्कृत में हम जिसको कहते हैं ना धर्म, ठीक, तो उसको वो धामा कहते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट में धामा उसको कहते हैं, बुद्ध धर्म में। तो वहाँ पर उन्होंने क्या अशोका जो है उन्होंने धमा को बहुत प्रचलित किया, ठीक, और उनका कहना है कि किसी भी धमा के जरिए यानी कि धर्म के जरिए किसी को जितना सहज होती है, पर किसी को फोर्सफुली या फिर उसको बंदी बनाकर अपना गुलाम बनाकर, ठीक, अपनी इच्छा मुताबिक उसको काम कराना ये अच्छी बात नहीं होती। फोर्सफुली किसी को ये करना अच्छी नहीं लगती, स्वाद नहीं देती, ठीक। तो इसलिए वो कहते हैं कि धर्म में चलकर यानी किसी को अच्छी बात कहकर यानी कि उसको हम जीत सकते हैं, ना कि उसको फोर्सफुली किसी को जीत सकते हैं, ठीक। और वो ये इंस्क्रिप्शन अपनी मैसेज के जरिए वो देते हैं, ठीक, ताकि उनकी सन और ग्रैंडसन ये चीज़ को वो कभी दोहराए ही नहीं, ठीक, कभी दोहराएंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर लिखी गई धमा जो होती है प्रकृत वार होती है, संस्कृत में उसको धर्म कहते हैं, ठीक। व्हाट वाज अशोका धामा, ठीक। तो अशोका धामा क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अशोका धामा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। ही फेल्ट दैट जस्ट एज ए फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching and a Buddha, ठीक है। तो अशोका जो धमा के बारे में वो 50% कर रहे थे यानी कि धमा को अपनाने के लिए लोगों को कह रहे थे, ठीक, वो किसी वर्शिप गॉड यानी कि किसी भी भगवान के ऊपर वो नहीं है, ठीक, किसी भगवान के वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि तुम अलग अलग धर्म को जाओ, ठीक, वहाँ पर भगवान के नाम को लेकर वो अपने धर्म प्रचार वो चलाते हैं, ठीक। पर यहाँ पर अशोका के जो कहना है वो वहाँ पर कोई भी गॉड से इन्वॉल्व उनका नहीं है, ठीक। वो उनका कहना है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाते हैं ऐसे ही वो उनके धर्म को लोगों के बीच लाना चाहते हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द, हाँ, जो अशोक जो है वो तुम्हारा बौद्ध धर्म से बहुत इंस्पायर थे और वो उसको और भी बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल हिम। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड दिस टाइम समटाइम्स लीड कॉन्फ्लिक्ट। Animal were sacrificed, slaves and servants were ill treated. Besides, there were quarrel in family and among the neighbors, ठीक। तो यहाँ पर अशोक के जो बोले थे कि धमा के ऊपर, ठीक, तो बहुत सारे लोगों ने उनके बीच में ट्रबल ये हुआ कि प्रॉब्लम वो बहुत क्रिएट हुआ कि वो सभी लोग ये चीज़ को मान्य नहीं कर रहे थे, ठीक। उनमें उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगा, ठीक, क्योंकि अलग अलग धर्म में अलग अलग उनकी कई कई बातें होती है, ठीक। जैसे कि कहीं कहीं पर लिखा है कि एनिमल को सेक्रीफाइस करना अच्छी बात है, यानी एनिमल की बलि देना अच्छी बात है। कहीं कहीं पर यह भी लिखी गई कि स्लेव सर्वेंट उनको इल ट्रीट भी होती है, ठीक है। उनको गलत नज़र से हम देखते हैं, उनको रिस्पेक्ट हम नहीं देते, ठीक है, उनको नीच वर्ग में हम रखते हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें होती है लोगों के अंदर ये सब आने लगी, ठीक है। और लोगों के फैमिली में भी ये सब एक तरह की झगड़ा जैसे क्वारल जैसे नहीं होने लगी, ठीक है।
तो Ashoka felt it was his duty to solve this problem, so he appointed officials to note Dhamma Mahatma and he went from place to place teaching people about Dhamma। तो Ashoka वो मानते थे कि ये सब वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को खुद ही वो सॉल्व करना चाहिए। ठीक, और अशोक जो यहाँ पर वो धम्मा को प्रचार प्रसार करने के लिए धम्मा महात्मा या फिर मोंक्स वगैरह ठीक, उनको दूर दूर जगह जगह यानी को उनको भेजे, ताकि लोगों के बीच वो मैसेज को वो और भी इंस्क्राइब कर सके और लोगों के बीच वो चीज़ को ला सके। ठीक, लोगों को समझा सके उनका जो सोचना है। ठीक, Ashoka got his message inscribed on the rock and pillar, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves। तो अशोक जो है उनकी जो मैसेज को वो रॉक पिलर में भी उनकी कही गई बातें लिखी गई है, जो कि लोग उसको पढ़कर उस चीज़ को फॉलो कर सके। और वहाँ पर ऐसे लोग जो पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर लोग भी होते हैं जो कि वो अशोक के ऑफिसल्स होते हैं, ठीक, जो कि वो चीज़ को पढ़कर उनको समझाते भी हैं। अशोक ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड ideas and Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and his son Mahendra Dr. संघमित्र तो श्रीलंका। ठीक, तो अशोक जो है अपने मैसेंजर को चारों तरफ स्प्रेड कर देते हैं। ठीक, और अलग अलग जगह पर भेजते हैं, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस। ठीक, उनकी खुद की सन है महेंद्र डॉक्टर संघमित्र। ठीक, उनको श्रीलंका भेज देते हैं कि उनकी जो कही गई बातें हैं धम्मा के बारे में, ठीक, धर्म के ऊपर, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लोगों के बीच में वो चीज़ को लाए। ठीक, ही बिल्ट ए रोड एंड डॉग वेल एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस बिसाइड अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। ठीक, और जगह जगह पर उन्होंने क्या कुएँ वगैरह खुद बाए। ठीक, कौन अशोका ने। ठीक, रोड बनवाए। ठीक, लोगों के लिए घर बनाए। ठीक, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी लोगों के लिए और एनिमल के लिए उन्होंने रखे। ठीक, तो जो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक, और एक बात, जो भी इसकी PDF है, बुक की PDF, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स जो भी है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में हम दे देंगे, वहीं से आप ले लेना। ठीक, अशोका मैसेज टू हिज कॉन्फ्लिक्ट, अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अब ये आते हैं यहाँ पर, पीपल परफॉर्म वेराइटी ऑफ रिचुअल व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न और व्हेन दे गो ऑन जर्नी, दिस रिचुअल नॉट यूजफुल। तो अशोका का कहना है कि जब भी कोई भी रिचुअल होती है, ठीक, रिचुअल कहाँ कहाँ होती है, जब कोई मर जाता है तो रिचुअल हम बनाते हैं, बच्चे जब ब्याह करते हैं तो भी होती है, बच्चे जन्म लेने जब लेते हैं, ठीक, होते हैं तब भी हम रिचुअल सेलिब्रेट करते हैं। पर अशोका कहना ये सब क्या यूजफुल नहीं है। ठीक, दे आर नॉट यूजफुल। ठीक, if instead people observe other practices, this will be more fruitful। what are these other practices? These are being gentle with slaves and servants, respecting one's elder, treating all creatures and compassion, giving gift Brahmin and monks। it is both wrong to praise one own religion to criticize another। ठीक, तो यहाँ पर अशोका कहना है कि हम जो रिचुअल वगैरह बनाते हैं वो सब व्यर्थ है। ठीक, इससे अच्छा ये है कि हम यदि स्लेव और सर्वेंट को अच्छे नज़र से देखें, उनको सम्मान दें, उनको रिस्पेक्ट करें। ठीक, तो ये अच्छी बात होती है। ठीक, बड़ों को रिस्पेक्ट करना अच्छी बात होती है। ठीक, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स एंड कंपैशन, हर क्रिएचर्स पर अपनी दया भावना रखना। ठीक, गिफ्ट देना, ब्राह्मण और मोंक्स को गिफ्ट देना, भिक्षा देना। ठीक, उनकी कही बातें मानना। ठीक, तो ये अच्छी होती है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन इन इफ वन प्राइजेस वंस ओन रिलीजन while criticizing another one's is actually doing greater harm to one's own religion। therefore one should try to understand the main ideas of another religion and respect it। तो यहाँ पर जो होता है ना, जो अलग अलग धर्म को लेकर हम जो कही गई बातें जो होती है उसको लेकर लोगों के बीच में झगड़ा होती है। ठीक, तो लोगों अशोका का कहना है कि किसी भी रिलीजन को भला बुरा कहना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, और जो दूसरों के रिलीजन को ख़राब बुरा कहते हैं, ठीक, तो एक्चुअली वो जो होती है वो खुद को यानी दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बस अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनके रिलीजन में यानी उनके धर्म में ये सिखाती है कि उनको कि दूसरों को दूसरे के रिलीजन को बुरा भला कहना, जो कि अच्छी बात नहीं होती। ठीक, तो इसलिए अशोक का कहना है कि each one should respect the other religion if one prizes own religion while criticizing another one is actually doing greater harm to one's own। वो खुद की ही रिलीजन को एक्चुअली हार्म पहुंचा रहे, ना ही अलग रिलीजन को। ठीक, तो बच्चों आज के लिए चैप्टर तो ख़त्म हो गया। ठीक, चैप्टर ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ सब बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट है निःशुल्क भाव से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। ठीक, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है इसकी और एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी। और जो चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक, थैंक यू।